बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लिखाई के बारे में ही है। उसका उन्वान क्या है, ये कि अगर बच्चा गलत लिख लेता है तो हमने उसको क्या कहना है कि उसको ठीक कैसे करें। मैं एक जुमला लिख रही हूँ, दादी जान कहानी सुना रही हैं। ठीक है, ये सिर्फ 1-2 के बच्चों की नहीं, 3-4 के बच्चों की नहीं, ये 9-10th के स्टूडेंट्स तक ये बात जानी चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए जब रिज़ल्ट आता है तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है कि बच्चों के हर पेपर में प्रेजेंटेशन के मार्क्स, राइटिंग के जो नंबर हैं ना, वो 15-10 नंबर ज़रूर कट जाते हैं। ये एक बात है कि नहीं कटते, मगर ज़रूर कटते हैं, क्योंकि जब लिखाई अच्छी नहीं होगी तो जो चेकर है ना वो वैसे ही क्रॉस करेगा अल्लाह की सुपुर्द। ठीक है, मगर एक जब लिखाई अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, खूबसूरती होगी, खुद ही उसका दिल करेगा वो अच्छे मार्क्स दे, उसको चेक करे। जब ज़ाहिर बात, जब चेक कर राइटिंग ही अच्छी नहीं, लिखाई अच्छी नहीं, उसका चेक करने को दिल ही नहीं करेगा। जब वो गौर गौर से पढ़ेगा उसको गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो नंबर कटेंगे। तो ये के बात कहाँ से कहाँ निकल गई है। मैं एक जुमला लिखती हूँ, दादी जान कहानी सुना रही हैं। हाँ, अगर बच्चे से गलत लिखा जाए तो बच्चा कैसे ठीक करे। मैं खुद लिख रही हूँ, देखें, दा अलिफ बनाया लाइन के साथ, ठीक है, द अदी दादी, ठीक है। अब क्या है, जा न, क्या है, कहानी, काफ है बनाई, गुलाई करके लाइन के साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया। अब ये नानी कहानी। अब देखिए क्या है, सुना, क्या है, ये मैंने खुद जानबूझ के मैंने इतना ऊपर से शुरू किया है कि मिसाल के तौर पे बच्चे से अगर ये लिखा गया है ज़्यादा ऊंचा, पहला लफ्ज़ लाइन के साथ नहीं मिलाना, बच्चे से बहुत ज़्यादा ऊंचा लिखा गया है, तो बच्चा इसको क्या करेगा। जैसे एक मिसाल है, मैंने एक बनाई थी वीडियो, उसमें बच्चा ऐसे गंद मार देता है, ऐसे नहीं करेगा। हमने कहना बेटे आप इसको छोटा सा ब्रैकेट छोटी सी लगाएं और हल्का सा क्रॉस कर दें। अगर आपने क्रॉस भी नहीं लगाना, कट भी नहीं लगाना, ठीक है, तो आप दोबारा आगे लफ्ज़ लिख दें। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे है ये लफ्ज़ बच्चे से गलत हो गया, ठीक है। अब बच्चा ठीक क्या करेगा, बच्चा ब्रैकेट ना लगाए, बेशक हल्का सा छोटा सा लिखे, ऊपर क्रॉस कर दे, फिर इसको सीधा करके लिख ले, सुना। जो लिखने वाला है ना उसको खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चे से ये मिस्टेक हुई है, उसने आगे खुद ही ठीक लिख लिया, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें क्या है, रही, रही बच्चे ने लिखा है तो क्या हो गया, ऐसे आ गया, या गलती से ऐसे हो गया, या इसके साथ मिल गया। क्योंकि बच्चे आपको पता बहुत ही तरह से लिखाई गंदी करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, फिर इसके ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा देगा। फिर रही को जब बच्चा सोच समझ के दोबारा लिखेगा वो खुद ही ठीक कर लेगा। रही, हल्का सा माइनर सा खम देना है, रही, ठीक है। एक और जुमला लिखती हूँ, आली और भाई चुपके से बाहर आ गए। क्या है, देखें, आइन बनाया, लाइन के साथ मिलाया, लाइन के दरमियान ला के ख़त्म किया, ये लाम बनाया, छोटी ये ली आली, देखें। और क्या है, एक वीडियो में मैंने बताया कि बच्चे से कहना डबल राइटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और देखें, आली और क्या है, भाई। अब मिसाल के तौर पर बच्चे से भाई लिखा गया है सारा लाइन के ऊपर, या बच्चे से भाई लिखा गया है ऐसे बाई, ठीक है। अब बच्चे को याद आ गया ये तो भारी आवाज़ थी, तो हल्का सा क्रॉस लगा दे और फिर क्या करे, भ ई, ठीक है, ये दोनों बराबर हों, भाई। अब देखिए जब बच्चा ऐसे लिखेगा तो राइटिंग खुद ही साफ लगेगी, बजाय इसके कि बच्चा, एक मिसाल है, रही नहीं ठीक लिखा था तो बच्चा उसी को ठीक करता रहे या उसके ऊपर ऐसे कर दे, नहीं, हल्का सा क्रॉस लगाए और आगे वही लफ्ज़ दोबारा लिख दे। आली और भाई क्या है, चुपके से बाहर गए, देखे, च प आगे के, चुपके, फिर क्या है, से। मिसाल के तौर पे बच्चे ने से को लिख दिया है, ये ऐसे लिख दिया है से, तो बच्चा बस इनफ, इतना ठीक है, क्रॉस क्या है, फिर बच्चा से लिख दे, से। अब क्या है, बाहिर, बच्चे ने बाहिर ये लिखना था, बच्चे ने लिख दिया है ये वाला बाहिर,
क्या है, बच्चा अब इसको ना कुछ करे, बस हल्का सा क्रॉस और दोबारा लिख दे बाहिर, ऐसे बाहिर। ये है कि जब बच्चा इस तरह हल्का सा लिख देगा, देखें अब राइटिंग तो ठीक है, बस ये जो फजूल किस्म की डबलिंग और इस तरह का जो गंद है वो नहीं है। ये राइटिंग ठीक करवाने का मेरा तीसरा तरीका है, बच्चों को हमने कैसे सिखाना है। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे बच्चों में नज़र आएगी, और यकीन करें पैगम्बराना पेशा समझ के इसको करें और सवाब की नीयत से करें। कभी ना सोचें कि हम क्यों खप रहे हैं किसी के अदारे के लिए, सोचें कि हम इसका मुआवजा ले रहे हैं। कुल्लुकुम रायुन कुल्लुकुम मसऊलुन, तुम में से हर कोई राई है और उससे उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप एक क्लास टीचर हैं, एक एकेडमी चला रही हैं, एक मदर हैं, तो आपसे, अगर आप माँ हैं तो आपके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप एकेडमी चला रही हैं, जो बच्चे आपके पास पढ़ते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अगर आप टीचर हैं तो आपसे पूछा जाएगा। हम सबसे क्या पूछा जाएगा, हमारे पास इल्म था जो हम पढ़ा रहे थे, अगर नहीं था तो हमने क्यों नहीं सीखा, अगर हमने सीख लिया तो फिर हमने बच्चों को वैसा क्यों नहीं सिखाया। तो इससे पहले कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ करे। हमें चाहिए कि जब हम जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है, चाहे उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, इस्लामियात, मुआशरत इल्म, कुछ भी है, पहले हम खुद सीखें फिर हम बच्चों को सिखाएं। अब आपने इस पे ज़रूर बच्चों का फोकस करवाना है कि हमने गंद नहीं मारना। क्या करना है, हल्का सा क्रॉस लगाया, आगे ठीक करके लफ्ज़ लिख दिया। इससे बच्चे की राइटिंग पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और आगे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भला हो सके। अब इससे देखें, लिखा हुआ भी प्यारा लग रहा है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मार देते हैं तो बहुत अजीब लगता है। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें इंशाल्लाह, ताकि मेरे आने वाली बाकी वीडियोस आप तक पहुंचे और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो।